Hello everyone. Today we are going to start another chapter of class 2nd English literature, that is chapter 11 The Real Princess. Children, आपने प्रिंस और प्रिंसेस की स्टोरी सुनी होंगी, राइट? चैप्टर 11 द रियल प्रिंसेस, जिसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक प्रिंस की स्टोरी जो एक रियल प्रिंसेस से मैरिज करना चाहता था। द रियल प्रिंसेस मीन्स एक असली प्रिंसेस। Let us read about a prince who wanted to marry a real princess. Once upon a time, एक समय की बात है। Once upon a time, there was a prince who wanted to marry a princess. एक समय की बात है, वहाँ एक प्रिंस था जो एक राजकुमारी से, एक प्रिंसेस से मैरिज करना चाहता था। He traveled all over the world to find one. और उसने पूरे वर्ल्ड में ट्रैवल किया। उसने पूरे वर्ल्ड में, संसार में एक जगह से दूसरी जगह यात्रा की एक प्रिंसेस को ढूंढने के लिए। टू फाइंड वन मीन्स एक प्रिंसेस को ढूंढने के लिए। बट नोवेयर कुड ही फाइंड अ रियल प्रिंसेस, लेकिन उसको कहीं भी एक रियल प्रिंसेस नहीं मिल सकी। He found some defects in all the girls he met. वह जिन गर्ल्स से मिला था उन सभी में उसे कुछ ना कुछ डिफेक्ट मिला। डिफेक्ट मीन्स कोई ना कोई दोष या कमी उसे मिली। नो वन ऑफ देम, उनमें से कोई भी लड़की ऐसी नहीं थी जैसा कि वह चाहता था। नो वन ऑफ देम वाज एज ही वांटेड देम टू बी, जैसा वह चाहता था उन लड़कियों में, उन गर्ल्स में ऐसा कुछ नहीं था। उसे कुछ भी नहीं मिला, कोई ना कोई उसे डिफेक्ट मिला हर एक गर्ल्स में। सो ही केम बैक होम सैड, इसीलिए वह उदास होकर घर वापस आ गया। वन इवनिंग अ टेरिबल स्टॉर्म केम, एक इवनिंग को क्या हुआ, बहुत भयानक तूफान आया। टेरिबल मीन्स भयानक, स्टॉर्म मीन्स तूफान। A terrible storm came. There was thunder, lightning and rain. उस रात को क्या था, बिजली कड़क रही थी, बारिश हो रही थी और बहुत तेज हवाएं चल रही थी। Suddenly a knock was heard at the palace gate. अचानक क्या हुआ, एक किसी ने पैलेस के गेट को नॉक किया। अचानक से नॉक की आवाज़ पैलेस के गेट पर सुनाई दी। नॉक मीन्स खटखटाना। द क्वीन वेंट टू ओपन इट, क्वीन कौन है, रानी, प्रिंस की मदर। तो क्वीन गेट को ओपन करने के लिए गई। इट वाज अ प्रिंसेस हु स्टूड देयर, गुड ग्रेसियस। अब गेट पर कौन था, एक प्रिंसेस थी। कौन था, एक प्रिंसेस खड़ी थी, उसने कि गेट को नॉक किया था। और वह देखने में कैसी लग रही थी, रिच लुकिंग लग रही थी, एक राजकुमारी जैसी लग रही थी। दैट मीन्स उसने जो वियर किया हुआ था क्लोथ्स, तो उसकी लुकिंग जो था रिच लग रहा था कि वह किसी अमीर घर से है। What a sight the rain and wind had made her look. लेकिन बारिश और हवा से, आंधी तूफान से क्या था, उसका लुक वैसा नज़र नहीं आ रहा था जैसे कि वह थी। She did not look like a princess. वह एक प्रिंसेस की तरह नज़र नहीं आ रही थी। वह देखने में प्रिंसेस जैसी नज़र नहीं आ रही थी क्योंकि उसका लुक सारा खराब हो गया था बारिश और आंधी से। एंड येट शी सेड शी वाज अ रियल प्रिंसेस, लेकिन उसके बाद भी उसने कहा कि वह एक असली राजकुमारी थी। क्या थी वह, उसने क्या कहा था कि वह एक रियल प्रिंसेस थी। शी वाज अ रियल प्रिंसेस, ये उसने कहा था। द वाइज क्वीन सेड नथिंग, अब जो क्वीन थी वो वाइज थी और उसने कुछ नहीं कहा। बट वेंट टू अ बेडरूम, और एक बेडरूम में वह गई। क्वीन कहाँ गई, एक बेडरूम में गई। सी रिमूव द मैट्रेस एंड पुट अ पी ऑन द बेड, उसने क्या किया, एक जो मैट्रेस था मीन्स गद्दा था जिस पे आप सोते हैं, उसे बेड से हटा दिया और उस पर पी रख दिया, दाने रख दिए। सी पुट द मैट्रेस बैक एंड पुट 5 अदर मैट्रेसेस ऑन टॉप ऑफ इट, उसके बाद उसने वापस मैट्रेस को रखा
और उसके ऊपर 5 और दूसरे मैट्रेसेस उसके ऊपर रख दिए। द प्रिंसेस ले ऑन द मैट्रेसेस ऑल नाइट। अब जो राजकुमारी थी, प्रिंसेस थी, वह पूरी रात उन मैट्रेसेस पर लेटी रही। इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में क्या हुआ? द क्वीन आस्क्ड हर हाउ वाज योर नाइट। क्वीन ने प्रिंसेस से पूछा कि तुम्हारी नाइट कैसी थी, रात तुम्हारी कैसी थी। आई होप यू स्लेप्ट वेल। मैं आशा करती हूँ कि तुम अच्छे से सोई होंगी, रात को तुम अच्छे तरीके से सोए होंगी। ओ वेरी बैडली रिप्लाइड द प्रिंसेस। लेकिन प्रिंसेस ने क्या रिप्लाई किया? ओ वेरी बैडली, नहीं ये बहुत बेकार थी। आई कुड नॉट स्लीप द होल नाइट। बेकार क्यों था, बैड क्यों था? क्योंकि वह पूरी रात सो नहीं सकी। प्रिंसेस ने क्या कहा कि मैं पूरी रात सो नहीं सकी। आई वॉज लाइंग ऑन समथिंग हार्ड एंड इट वॉज वेरी पेनफुल सेड द प्रिंसेस। प्रिंसेस ने बताया कि मैं किसी हार्ड थिंग पर लेटी हुई थी और जो कि बहुत पेनफुल था, इसलिए मैं रात भर सो नहीं सकी। नाउ द क्वीन न्यू दैट शी वॉज अ रियल प्रिंसेस। अब क्वीन समझ गई थी, जानती थी कि ये रियल प्रिंसेस ही थी। नो बडी बट अ रियल प्रिंसेस कुड बी एज सेंसिटिव एज दैट। क्योंकि उसको ये समझ आ गया था कि ये एक रियल प्रिंसेस है जो कि बहुत सेंसिटिव है, क्योंकि रियल प्रिंसेस सेंसिटिव होती हैं जैसे कि वह थी। सो द प्रिंस फाउंड हिज प्रिंसेस एंड गॉट मैरिड टू हर। इसीलिए अब क्या हुआ, प्रिंस को एक अपनी प्रिंसेस मिल गई थी जो कि रियल थी और उसने उसके साथ मैरिज किया। नेक्स्ट इज कॉम्प्रिहेंशन स्किल सेक्शन ए। टिक द करेक्ट आंसर। फर्स्ट वन इज व्हाट मेड द प्रिंस सो सैड। प्रिंस को इतना उदास किसने किया, कैसे उदास हो गया था प्रिंस? ए ही वॉज कम्प्लीटली ब्लैक एंड ब्लू, क्योंकि वह पूरी तरह से कम्प्लीटली ब्लैक और ब्लू कलर का था। नो। बी ही डिड नॉट फाइंड अ रियल प्रिंसेस। यस, बी इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि उसे एक रियल प्रिंसेस नहीं मिली थी, इसलिए प्रिंस सैड था। सेकंड, वाई वॉज इट डिफ़िकल्ट फॉर द प्रिंसेस टू स्लीप द होल नाइट। अब प्रिंसेस को पूरी रात सोना मुश्किल क्यों हो गया था, वह पूरी रात क्यों नहीं सो पाई थी, डिफ़िकल्ट क्यों था उसको? ए देयर वर माइस इन द रूम, क्योंकि उस रूम में, जिस रूम में प्रिंसेस को सुलाया गया था, उसमें माइस थे, चूहे थे। नो। बी शी वॉज लाइंग ऑन समथिंग हार्ड। यस, बी इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि वह किसी हार्ड चीज़ पर लेटी हुई थी। नेक्स्ट नंबर 3, हाउ डिड द क्वीन कम टू नो दैट शी वॉज अ रियल प्रिंसेस। अब क्वीन ने कैसे पता लगाया कि वह एक रियल प्रिंसेस थी? ए हर मदर वाज अ क्वीन, क्योंकि उसकी मदर एक क्वीन थी। नो। बी सी बोर अ क्राउन, क्योंकि प्रिंसेस ने क्राउन पहना हुआ था। नो। सी वॉज वेरी सेंसिटिव, क्योंकि वह बहुत सेंसिटिव थी, जिससे क्वीन को समझ आ गया कि एक रियल प्रिंसेस है। सेक्शन बी, आंसर दिस क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड द प्रिंस वांट। प्रिंस को क्या चाहिए था? आंसर इज द प्रिंस वांटेड टू मैरी विद अ रियल प्रिंसेस। प्रिंस एक रियल प्रिंसेस से मैरिज करना चाहता था, राइट। क्वेश्चन नंबर 2, हु नॉक्ड एट द पैलेस गेट। पैलेस के गेट पर किसने नॉक किया था, किसने खटखटाया था पैलेस का गेट? आंसर अ प्रिंसेस, अ रियल प्रिंसेस नॉक्ड एट द पैलेस गेट। आप इसमें रियल भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, वाई कुड द प्रिंसेस नॉट स्लीप वेल। प्रिंसेस ठीक से नहीं सो सकी, वाई, क्यों? बिकॉज शी वॉज लाइंग ऑन समथिंग हार्ड एंड दैट वॉज वेरी पेनफुल फॉर हर। क्योंकि जिस पर वह लेटी हुई थी वह बहुत हार्ड था और जो उसके लिए बहुत पेनफुल था, इसलिए प्रिंसेस रात को नहीं सो सकी थी, राइट।
नाउ लैंग्वेज स्किल, जिसमें आपको क्या करना चिल्ड्रन, पिक्चर्स गिवन है, साथ में एक हेल्प बॉक्स भी गिवन है। इस हेल्प बॉक्स की हेल्प से आपको क्या करना है, पिक्चर को फर्स्ट आइडेंटिफाई करना है, देन उसके नीचे जो स्पेस गिवन है वहाँ करेक्ट वर्ड को लिखना है। और ये पिक्चर्स किसके हैं, वेदर के। रीड द वेदर वर्ड्स। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वेदर वर्ड्स को रीड करेंगे जो कि बॉक्स में गिवन है। फर्स्ट इज क्लाउडी, सेकंड रेनी, देन स्टॉर्मी, जिसमें कि हम देख सकते हैं तूफान आ रहा है स्टॉर्मी में, सनी, विंडी और कोल्ड। तो फर्स्ट पिक्चर आपका क्या है, सनशाइन कर रहा है, राइट, तो ये आपका सनी वेदर है। सेकंड में आप देख सकते हैं क्लाउड है, तो आप लिखेंगे क्लाउडी। नंबर 3 में यहाँ पीपल अम्ब्रेला लेकर चल रहे हैं, दैट मीन्स रेन हो रही है, तो आप लिखेंगे रेनी। यहाँ आप देख सकते हैं स्टॉर्म है, तूफान आया हुआ है, तो यहाँ आप लिखेंगे स्टॉर्मी। और यहाँ क्या चिल्ड्रन, कोल्ड है, ठंड हो रही है, राइट, वेदर कैसा है, कोल्ड है। और लास्ट में तेज हवाएं चल रही हैं, तो हम लिखेंगे विंडी। चिल्ड्रन, नाउ योर चैप्टर इज completed with exercise questions. Thank you.